बच्चों चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मेरा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, यहाँ एक वर्ड आया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बेटा एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। अर्थात बच्चों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये एक तस्वीर है, ये एक फ़ोटो है। इस फोटो में मान लो कि आप रखते हो x इक्वल टू 2 रखते हो एंड y इक्वल टू 1 रखते हो। रखते ही आपको क्या मिलेगा बेटा? 2 + 1 इक्वल टू 3। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो है आपका सत्य की है, इसलिए मुझे इसे ट्रू कहता हूँ। तब ये जो होगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 जो होगा बेटा, वो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। आगे देखो बच्चों, इसमें यदि x इक्वल टू 3 रखे एंड y इक्वल टू 0 रखते हैं, तब बच्चों क्या होगा? 3 + 0 इक्वल टू 3। यहाँ पर फिर से ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर सत्य की है, इसलिए ये जो बेटा आ रहा है आपका, ये भी इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब आगे ध्यान दो बेटा, यहाँ मैं लिखूँ x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1 रखने में बेटा क्या होगा? 4 + -1 इक्वल टू 3। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो है सत्य की है, इसलिए यहाँ पे जो निकल के आ रहा है बेटा, ये भी इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। इसमें यदि x इक्वल टू 4 रख दे एंड y इक्वल टू 3 रख दे बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 + 3 इक्वल टू 3। ये तस्वीर है बेटा, ये असत्य की तस्वीर है, ये झूठ है, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 जो है सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब बच्चों से मैं पूछूं कि ये जो इक्वेशन है x + y इक्वल टू 3, ठीक है, इसका आप कितना सॉल्यूशन लिख सकते हो? तो बच्चे बोले सर बहुत सारे लिख देंगे। ठीक है, 4 तो आप 3 तो आप लिख के दिखाए हैं, और हम लिख देंगे 10 20 50 60 70 लिख देंगे। चलो तो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, ये जो इक्वेशन है इसको मैं फिर से थोड़ा देखता हूँ। ये इक्वेशन आपका है, एक सेकेंड, ये जो इक्वेशन है बेटा आपका, ये है x + y इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा, हम रख देते हैं, पुट कर देते हैं x इक्वल टू लैम्डा, जो कि लैम्डा मानते हैं कोई रियल नंबर है। जैसे ही पुट करोगे बेटा, तो ये आएगा लैम्डा + y इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपका y जो आएगा बेटा, ये होगा 3 - लैम्डा। अब हम यहाँ पे एक तस्वीर देखेंगे बेटा, ये तस्वीर होगा लैम्डा कॉमा 3 - लैम्डा, ये इसका, ठीक है, सॉल्यूशन होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। मैं कहूँ सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, ये इसका टोटल सॉल्यूशन होगा, टोटल सॉल्यूशन होगा। बोलो सर कैसे बोला टोटल सॉल्यूशन? अरे लैम्डा कुछ भी रखते जाओ, मान लो 1 रखा तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। मान लो आप लोग 2 रखा तो कितना आएगा? 1 आएगा। मान लो आपने 3 रखा तो कितना आएगा? 0 आएगा। मान लो आपने इसमें 4 रखा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 4 रखा तो कितना आएगा? -1 आएगा। मान लो आपने इसमें 5 रखा तो कितना आएगा? -2 आएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सर ये जो इक्वेशन है x + y इक्वल टू 3, ठीक है, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है बच्चों इसका पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, ये जो है आपका जो तस्वीर है x + y इक्वल टू 3 वाली तस्वीर है, ये तस्वीर किसकी तस्वीर है? ठीक है बच्चों, मैं बोलूँगा बेटा कि ये जो तस्वीर है, ये रेखा की तस्वीर है। ये एक तस्वीर जो है बेटा, ये तस्वीर रेखा की है। ठीक है बच्चों, चलो इस रेखा को हम बनाते हैं, इस रेखा को हम बनाते हैं। यहाँ पर फिर से इस रेखा को हम बनाते हैं। देखो आपकी रेखा बन के तैयार हो गई। ये आपकी रेखा है x + y इक्वल टू 3। अब देखो इस रेखा पर कितने बिंदु हैं? पहला तो बिंदु ये देखो, कुछ एक बिंदु देखते हैं, 3, 0। ठीक है, ये बिंदु क्या होगा? 0, 3। चलो इधर एक बिंदु देखते हैं, ये बिंदु क्या होगा? 4, -1। इधर देखेंगे तो ये बिंदु कितना होगा? 5, -2। इस प्रकार से बच्चों हम देखेंगे इस रेखा पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिंदु होंगे। ये भी बिंदु, 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 ये भी बिंदु। और बेटा मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन is a solution for x + y इक्वल टू 3।
तो यहाँ पर ये लाइन जो है बच्चों, इस लाइन पर कितने बिंदु हैं? ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, बिंदु 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 बिंदु, बहुत सारे बिंदु हैं। तो बहुत सारे बिंदु, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर मैं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स on the line represents infinite number of solution, यहाँ से आगे बढ़ते, पेज आगे बढ़ते हैं, infinite number of solution for x plus y equal to 3। एक बार देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ये जो आपका लाइन है, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ये जो इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं, हम यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे बच्चों इस बात को। अब देखो, ये जो बातें कर रहे थे, लाइन की बातें, ये हम 2D स्पेस में कर रहे थे, 2 डायमेंशन में कर रहे थे। किस में कर रहे थे बेटा? 2 डायमेंशन में कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और फोटो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, एक फ़ोटो और दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, एक फ़ोटो और मैं आप लोगों को इधर दिखा रहा हूँ। देखो, एक फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। मैं बोलूँ कि बेटा आप मेरे को बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। आप बता सकते हो ऐसे ही, आप बताओ मेरे को। आप बताओगे सर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ठीक है, z इक्वल टू 1, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो। कैसे सर? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, इसको क्या कर रहा है सर? सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली आप बताओगे सर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, सर ये भी एक सॉल्यूशन है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोलोगे सर x इक्वल टू 5, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1, सर ये भी एक सॉल्यूशन है। अब आप बोलोगे एक सॉल्यूशन और लिख के बताओ, x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1, ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी एक इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। इसके मिस्टेक हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1, ये भी इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इस पर कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? ये जो रिलेशन दे रखा है सर, ये जो रिलेशन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? अब बोलोगे फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मैं बच्चों से बोलूँ बेटा इसका ना टोटल सॉल्यूशन बताओ, कि इसका जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब खट से बोल दो सर इनफाइनाइट होंगे। अब सबको लिखेंगे कैसे? लिखने का उपाय ये है कि अपने मन से कुछ मान लो, पुट कर दो x इक्वल टू लेमडा एंड y इक्वल टू म्यू लिख दो। जैसे ही y इक्वल टू म्यू लिखोगे बेटा, तो यहाँ पर होगा लेमडा प्लस म्यू प्लस z इक्वल टू 3। तो यहाँ से z जो निकल के आएगा ये होगा बेटा आपका 3 माइनस लेमडा माइनस म्यू। अब मैं बोलूँ सॉल्यूशन को दिखाओ, सॉल्यूशन को लिख के दिखाओ, तो सॉल्यूशन आप बोल दो सर इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा लेमडा कॉमा म्यू कॉमा 3 माइनस लेमडा माइनस म्यू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ कुछ भी रखो, मान लो आप रखते हो लेमडा के जगह पर 1 रखते हो, म्यू के जगह पर 2 रखते हो, तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। मान लो लेमडा के जगह पर आप 3 रखते हो, म्यू की जगह पर 4 रखते हो, लेमडा की जगह पर 3, म्यू की जगह पर 4, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? ये आएगा 3 माइनस 4, ठीक है। अल्टीमेटली जो बच्चों आपका आने वाला है ये क्या निकल के आएगा? 3, 4, -4, ये एक सा सॉल्यूशन हो गया। अब मान लो कि लेमडा की जगह पर 0 रखते हैं, म्यू की जगह पर 0 रखते हैं, तो अल्टीमेटली बेटा क्या आएगा? इसमें 3 आएगा। तो ये जो फोटो है बेटा, ये जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर ऊपर में आप देख रहे हो, ऊपर जो तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है टोटल सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? लेमडा कॉमा म्यू कॉमा 3 माइनस लेमडा माइनस म्यू। अब बच्चों थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, बच्चों थोड़ा बात कर लेते हैं। बात ये करते हैं बेटा कि ये जो यहाँ लिखा हूँ मैं, ठीक है, ये जो यहाँ लिखा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ये तस्वीर क्या है? ये जो तस्वीर है बेटा, ये एक प्लेन है। क्या बेटा? प्लेन का है, ठीक है।
ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 जैसा कुछ दिखे तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेन। अब पूछोगे सर प्लेन क्या होता है? प्लेन अभी फ़िलहाल तुम इतना समझ लो, प्लेन का मतलब जो तुम्हारा कॉपी है, कॉपी पर जो तुम लिखते हो उस कॉपी का तो डायमेंशन फिक्स है ना। यदि समझ जाओ कॉपी तुम्हारा अनंत तक फैला हुआ हो, अनंत तक फैला हो, 10 दिशाओं में फैलता जाए, तो उसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। देखो प्लेन को हम दिखाते कैसे, देखो यहाँ पर, चलो एक प्लेन तुमको बना के मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ इस तरह से। देखो ये एक हम एक टेबल बना दिया। चलो एक टेबल बना दिया। इस टेबल पर क्या कर रहा हूँ, इधर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ही बना दिया, ठीक है। तो ये जो फ़ोटो ऊपर में आपका दिख रहा है बेटा, वो जो ऊपर में फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये जो फ़ोटो, ठीक है, ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये फ़ोटो जो आपका है, ये इधर जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये जो फ़ोटो है एक प्लेन का फ़ोटो है। ये क्या है? ये एक प्लेन का फ़ोटो है बच्चों। ये आपका हो गया प्लेन। अब मैं बोलूँ कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलोगे सर इस पर कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं, कितने पॉइंट? मैं बोला देखो ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट, 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 इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहे हैं। इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक प्लेन के सिर्फ कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारा बिंदु इस पर इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यहाँ तक तो सिंपल था, कुछ भी तकलीफ देने वाली बात नहीं थी। चलो बच्चों अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। हम लोग आगे देखो बच्चों आप लोग कि ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये क्या है? ये एक लाइन है। अब मैं फिर से लिख रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब मैं बच्चों से पूछूं ऊपर में जो लाइन है इसका सॉल्यूशन वगैरह तुम मेरे को बताओ। तो बोले सर 3,0 एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कोई बोलेगा सर आगे सर 4,-1 एक सॉल्यूशन होगा। कोई कहेगा सर 5,-2 एक सॉल्यूशन होगा। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब नीचे वाला पूछा कि आप सॉल्यूशन बताओ बेटे, तो इसके होंगे 5,0 होगा सॉल्यूशन, इसका 6,1 होगा। अब इसका क्या होगा बेटा? 4,-1 होगा। तो मैं सिर्फ बच्चों से इतना पूछूं कि बेटा ऊपर वाले के सॉल्यूशन कितने होंगे, तो बोलोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नीचे वाले कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन मैं पूछा कि ये दोनों जब हम बात करेंगे तो ये होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सॉल्यूशन क्या होंगे? तो आप बोलोगे सर कि ऐसा तस्वीर जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सर देखो 4,-1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और 4,-1 नीचे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे सर सॉल्यूशन जो होगा सर सिर्फ 4,-1 को ही कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका? सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसको ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे? सर ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है सर, ये एक लाइन होगा। इस पर कितने बिंदु होंगे? इस पर अनंत बिंदु होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। x माइनस 5 इक्वल टू 5 क्या होगा? सर ये भी एक लाइन होगा। इस पर कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो बिंदु है जो दोनों पर कॉमन है, जो कि आपका क्या है बेटा? 4,-1। इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब बच्चों से पूछे बेटा दो लाइन को जब हम आपस में भिड़ा देंगे तो क्या क्या बातें होगा? दो लाइन बेसिकली क्या है? ये दो लाइन है, मान लो इसको मैं L1 कहता हूँ और L2 कहता हूँ, दोनों लाइन आपस में भिड़ रहा है। तो दुनिया में सिर्फ दो ही बातें होगी कि मान लो बेटा यहाँ पर कोई एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। तो दोनों लाइन में क्या रिश्ता होगा? दोनों लाइन में सिर्फ दो ही प्रकार का रिश्ता होगा, या तो L1 L2 से पैरेलल होगा, या नहीं तो L1 and L2 आर इंटरसेक्टिंग। दोनों को क्या होगा बेटा? इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब हुआ बेटा 1 पॉइंट इन कॉमन। दोनों लाइन में एक पॉइंट कॉमन होगा। तो चलो अब चर्चा करते हैं कि पैरेलल कैसे होगा। पैरेलल का होगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं बेटा, मानते हैं बेटा कि ये लाइन L1 है, ऐसा कुछ इक्वेशन लिख देते हैं a1x प्लस b1y और प्लस इक्वल टू c1 लिख दे रहे हैं। दूसरा लाइन लिख रहा हूँ बेटा मैं
a2x और प्लस b2y इक्वल टू c2, दोनों लाइन पैरेलल है। तो अब मैं बच्चों से बोलूँ बेटा कि यहाँ पर आप मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों बोलेंगे 0 होंगे सर। क्यों 0 होंगे? क्योंकि दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बोलो कि इस चीज़ को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं बोलूँगा कि स्लोप जो होगा सर, स्लोप जो होगा किसका, L1 का जो स्लोप सर और L2 का स्लोप आपस में बराबर होगा। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। तो पहला वाला जो लाइन है आपका, फर्स्ट वाला लाइन, इसका स्लोप क्या हुआ, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप लिखोगे माइनस a1/b1। ठीक है, सेकेंड वाला लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा माइनस a2/b2, ये स्लोप होगा। चलो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं बेटा, हम लिखेंगे माइनस a1/b1 इक्वल टू माइनस a2/b2। चलो इसको यदि सॉल्व करेंगे बेटा तो मेरा आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको दो बात में कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो कंडीशन फॉर L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 टू हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इसी बात में आगे चर्चा करते हैं बेटा कि मान लो बेटा यहाँ पर ये से है, ये L1 इक्वल टू 0 है और L2 इक्वल टू 0। तो ये लाइन कैसा लाइन बन रहा है, देखो तो ये लाइन जो बन रहा है बेटा आपका बन रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होने के लिए क्या कंडीशन होगा, सिंपल बात बोलो सर, L1 जो है ना L2 के पैरेलल नहीं होगा, L1 इज नॉट पैरेलल टू L2। इसके लिए कंडीशन क्या होगा सर, वही कंडीशन होगा सर, माइनस a1/b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2/b2। अब इस बात को कैसे लिखोगे, आप ऐसे ही लिख लो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या है, व्हाट दिस कंडीशन इज, दिस इज अ कंडीशन फॉर L1 इक्वल टू 0 and L2 equal to 0 to have one solution, to have one solution। अब जो वन सॉल्यूशन में बोल रहा हूँ बेटा, वन सॉल्यूशन को ही ना किताब वगैरह में लिखा रहता है यूनिक सॉल्यूशन। चलो अब अगला सवाल मेरे से बच्चों से आता है कि बेटा देखो एक और मैं लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ भी मैं इस तरह से, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये लिख रहा हूँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ मैं पूछूँ आपसे कि बेटा मेरे को आप बताओ कि यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चे बोल देंगे सर ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, नीचे जो लिखे हैं सर, नीचे तो आप वही लिखे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, मतलब ये सर और ये दोनों तो एक ही लाइन है, दो लाइन है कहाँ, लाइन कितना है, एक ही लाइन। जब एक ही लाइन होगा तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे बेटा इनफाइनाइट। इसी को हम लोग थोड़ा प्योर भाषा में कहें या किताब के लैंग्वेज में कहें तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब या फिर कहो ओवरलैपिंग लाइंस। जैसे देखो यहाँ पर कोई लाइन है a1 इक्वल टू एक्स प्लस b1y इक्वल टू c1 है, नीचे लिखा हुआ है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब यहाँ पर कोई कहे कि सर इसका ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा, तुम खुद ही बोलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा, जब दोनों लाइन ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग होने का मतलब एक ही होगा अलग अलग होगा, या फिर कहो तो कॉफिशिएंट दोनों का आपस में प्रोपोर्शनल होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं। तो अभी हम लोग बच्चों क्या करें, एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ भिड़ाने पर क्या क्या होगा। भिड़ाने पर सर ये होगा कि सर दोनों लाइन एक बिंदु पर कट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, दोनों पैरेलल होगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, दोनों कोइंसिडेंट हो जाएगा तो ये कोई केस तो है नहीं। ये बेसिकली आपका क्या है बेटा, दोनों कोइंसिडेंट हो जाएगा तो सिर्फ आपका क्या है, ये तो एक ही लाइन हो गया, इसका मतलब इसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने ही वाला है।
चलो बच्चों आगे हम लोग अब देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो तस्वीर होगा बेटा इस प्रकार का, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी, ऐसा वाला फ़ोटो जो होगा, ऐसा वाला फ़ोटो को हम लोग मार्केट में प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। प्लेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ प्लेन के बारे में। कंडीशन क्या होता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बेटा, कोई भी ये क्या ऐसे लिखा, a1x प्लस b1y और प्लस c1z इक्वल टू मैं d1 लिख रहा हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ प्लेन p1 कह रहा हूँ। इधर मैं लिखूँ a2x और प्लस b2y और प्लस c2z इक्वल टू d2, इसको मैं प्लेन p2 कह रहा हूँ। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। अब कोई कहेगी सर प्लेन P1 एंड P2 पैरेलल है, इसके लिए क्या कंडीशन होता है? इसके लिए कंडीशन फिलहाल मैं बोलता हूँ याद कर लो, क्लास 12th में जब तुम लोग को हम पढ़ाएंगे ना वेक्टर 3D, तो उस समय एक्सप्लेन करेंगे कंडीशन क्यों आता है। याद रखना, आगे के लिए हमेशा काम देगा। ये कंडीशन होता है, जब ये कंडीशन होल्ड करेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो प्लेन आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। प्लेन आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, ये बस आपको मेमोराइज कर लेना है, ये जो चीज़ है आपको मेमोराइज कर लेना है, रट लेना है। आगे बहुत बार मैं यूज़ करूँगा, सवाल वगैरह में यूज़ करूँगा, तो ये आपको एकदम अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा हम लोग चलते हैं। देख बेटा, अब यहाँ पर मैं एक फ़ोटो बना रहा हूँ, इस तरह से देखो, यहाँ पर मैं एक फ़ोटो बना रहा हूँ, ये ठीक है, ये बना रहा हूँ, ये कोई प्लेन लिख रहा हूँ P1 इक्वल टू 0। नीचे एक और बना रहा हूँ फोटो में इस तरह से, ठीक है, ऐसे ये लिख रहा हूँ P2 इक्वल टू 0। देखो, अब देख के ही आपको लग रहा है सर दोनों प्लेन आपस में क्या है सर? पैरेलल है। P1 जो है सर प्लेन P2 के पैरेलल है। तो मेरा सवाल होगा बेटा कि बताओ आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? आप बोलोगे सर कन्फर्म नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है सर 0 होगा। जब दो प्लेन पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये प्लेन और ये प्लेन में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी सवाल था, आप सभी लोगों ने जवाब दे दिया। चलो मेरा क्वेश्चन है कि ये बताओ बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इधर लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। चलो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो बच्चे देख के बता देंगे कि सर ये जो प्लेन P1 है, ये जो प्लेन P2 है, ठीक है, यहाँ पर सर P1 जो है सर P2 से क्या है? पैरेलल है। क्यों पैरेलल है सर? क्योंकि सर 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/1, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो यहाँ मिलेगा आपका, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो 0 होगा। ये तो ज्योमेट्रिकल वे हुआ। मैं बोलता हूँ इसको अलजेब्रिक वे से भी आप इसको कर सकते हो, अलजेब्रिक वे से भी इसको कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो बेटा, इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करो। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। ठीक है, मानो कि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है? 2 है। यदि ये दोनों इक्वेशन को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर लो। आप यहाँ पर लिखो 1 माइनस 2 कर लो। जैसे ही 1 माइनस 2 करोगे तो LHS में आपको 0 दिखेगा, RHS में क्या दिखेगा? -3। ये क्या है बेटा बताओ तो? ये तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तो असत्य तस्वीर है, असत्य की तस्वीर है। जब ये असत्य की तस्वीर है, ऐसा कुछ बन जाए बेटा, तो इस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं करो, क्योंकि यदि ये सही है, ये सही है और ये सही है, एक सत्य दूसरे सत्य से भिड़ेगा तो मिलके कुछ नया आएगा, वो भी क्या होना चाहिए? सत्य आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको मिला है बेटा, देखो ये एक सत्य है, ठीक है, और ये भी एक सत्य है, तो दोनों सत्य आपस में भिड़ जाएगा, तो रिजल्ट आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? सत्य आना चाहिए। लेकिन जो रिजल्ट आया बेटा, ये रिजल्ट क्या है? असत्य है। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा, आगे हम लोग देखते हैं